Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. We thank God for this beautiful day and for this beautiful weather. Let's read the Word of God. Please do share this video and this page and my channel. Let's read the Word of God. Gospel by John, chapter 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. एक आदमी था फरीसियों में से जिसका नाम निकोदिमस था. A ruler of the Jews, यहूदियों का वो सरदार था. This man came to Jesus. ये आदमी यीशु के पास आया by night, रात को, and said to him, और उससे कहा, रबी, ए उस्ताद, we know that you are a teacher come from God. कि हम जानते हैं कि तू एक उस्ताद है जो खुदा की तरफ से है. For no one can do these signs, क्योंकि कोई ये निशानात नहीं दिखा सकता, मौजज़ात नहीं कर सकता, that you do, जो तुम करते हो, unless God is with him, जब तक कि खुदा उसके. Jesus answered and said to him, Jesus ने जवाब दिया और कहा, most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, unless one is born again, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, he cannot see the kingdom of God, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. Nicodemus said to him, निकोदेमस ने उससे कहा, how can a man be born when he is old? जब एक आदमी बूढ़ा हो जाए तो कैसे वो दोबारा पैदा हो सकता है? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? क्या वो अपनी माँ के पेट में दोबारा दूसरी दफा दाखिल होगा और फिर पैदा होगा? Jesus answered, यीशु ने जवाब दिया, most assuredly I say to you, मैं तुमसे यकीनन कहता हूँ या सच सच कहता हूँ, unless one is born of water and the spirit, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, he cannot enter the kingdom of God, वो खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता या दाखिल नहीं हो सकता. That वो which is born of the flesh, जो गोश्त से है, is flesh, वो गोश्त है. And that which is born of the spirit, जो रूह से पैदा हुआ है, is a spirit, वो रूह है. Do not marvel, ताजुब ना करो, हैरान ना हो, that I said to you, कि मैं तुमसे कहता हूँ, you must be born again, कि तुम्हें दोबारा पैदा होना होगा. The wind blows where it wishes, हवा चलती है जिधर उसकी मर्जी होती है, जिधर वो चाहती है. And you hear the sound of it, और तुम उसकी आवाज़ सुनते हो. बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमारे लॉन में इस वक्त हवा चल रही है बड़ी तेज़, और दरख्त जो हैं, यू कैन सी कि दरख्त जो हैं बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं. एंड आई कैन हियर द साउंड वेरी क्लियरली, एंड यू, आई डोंट नो कि आप भी सुन सकते हैं कि नहीं. कहते हैं हवा जिधर चाहती है चलती है, एंड यू हियर द साउंड ऑफ इट, और तुम उसकी आवाज़ सुनते हो, बट कैन नॉट टेल, और नहीं बता सकते, वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि ये कहाँ से आती है, एंड वेयर इट गोज, और कहाँ जाती है. सो इज एवरीवन हु इज बोर्न ऑफ द स्पिरिट, बिल्कुल ऐसे ही है जो कि रूह से पैदा हुआ है. निकोदेमस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, निकोदेमस ने जवाब दिया और कहा, हाउ कैन दीज थिंग्स बी, कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं. जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, यीशु ने जवाब दिया और कहा, आर यू द टीचर ऑफ इज़राइल, क्या तुम इस्राइल के उस्ताद हो, एंड डू नॉट नो दीज थिंग्स, और तुम इन बातों को नहीं जानते, इन बातों से वाकिफ नहीं हो. मोस्ट अश्योर्डली आई से टू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वी स्पीक वट वी नो, हम बोलते हैं या कहते हैं जो हम जानते हैं, टेस्टिफाई, और गवाही देते हैं, वट वी हैव सीन, जो हमने देखा है. एंड यू डू नॉट रिसीव अवर विटनेस, और तुम हमारी गवाही को कबूल नहीं करते. इफ़ आई हैव टोल्ड यू अर्थली थिंग्स, अगर मैं तुम्हें ज़मीन की बातें कहूँ, ज़मीन की बातें कहूँ, यू डू नॉट बिलीव, और तुम यकीन नहीं करते. हाउ विल यू बिलीव, तुम कैसे यकीन करोगे, इफ़ आई टेल यू हेवनली थिंग्स, अगर मैं तुम्हें आसमान की बातें बताऊँ. नो वन हैज़ असेंडेड टू हेवन, कोई भी नीचे से ऊपर नहीं गया, बट ही हु केम डाउन फ्रॉम हेवन, सिवाय उसके कि जो ऊपर से नीचे आया, जो आसमान से उतरा. दैट इज द सन ऑफ मैन, वो इब्ने आदम है, हु इज इन हेवन, जो आसमान में है. एंड एज मोसेस लिफ्टेड अप द सर्पेंट, सर्पेंट कहते हैं सांप को, जिस तरह के मूसा ने सांप को बुलंद किया इन द विल्डरनेस, बियाबान में, इवन सो मस्ट द सन ऑफ मैन बी लिफ्टेड अप, इसी तरह इब्ने आदम भी जो है वो बुलंद किया जाएगा. दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम, कि जो कोई उस पर ईमान लाए, शुड नॉट पैरिश, वो हलाक ना हो. पैरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, हलाक हो जाना, ताकि वो हलाक ना हो
but have eternal life, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. For God so loved the world, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, that he gave his only begotten son, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया या बख्श दिया, that whoever believes in him, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए, should not perish, वो हलाक ना हो, but have everlasting life, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए. For God did not send his son into the world to condemn the world. खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया को मुजरम ठहराए या सजा का हुक्म दे दुनिया को, बट दैट द वर्ल्ड थ्रू हिम माइट बी सेव्ड, बल्कि इसलिए ताकि दुनिया जो है वो उसके वसीला से बच सके. हालेलुया. ही हु बिलीव्स इन हिम, जो कुछ पर ईमान लाता है, इज नॉट कंडेम्ड, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता या वो मुजरम नहीं ठहराया जाता. बट ही हु डज नॉट बिलीव, लेकिन वो जो उस पर यकीन नहीं लाता, ईमान नहीं लाता, इज कंडेम्ड ऑलरेडी, वो पहले ही मुजरम ठहराया जा चुका है. बिकॉज ही हैज़ नॉट बिलीव्ड इन द नेम ऑफ ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, क्योंकि उसने खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया या यकीन नहीं किया. एंड दिस इज द कंडेमनेशन, और ये सजा का हुक्म है, दैट द लाइट हैज़ कम इनटू द वर्ल्ड, के नूर जो है वो दुनिया में आया, एंड मैन लव्ड डार्कनेस रादर देन लाइट, और इंसानों ने रोशनी की निस्बत, रोशनी की बजाय या नूर की बजाय तारीकी से जो है वो तारीकी को पसंद किया. बिकॉज देयर डीड्स वर इवल, क्योंकि उनके काम बुरे थे. फॉर एवरी वन प्रैक्टिसिंग इवल हेट्स द लाइट, क्योंकि हर कोई जो बुरे काम करता है, हेट्स द लाइट, वो रोशनी को, वो नूर से नफरत रखता है. एंड डज नॉट कम टू द लाइट, और वो रोशनी में नहीं आता, लेस हिज डीड्स शुड बी एक्सपोज्ड, कि कहीं उसके काम जो हैं वो जाहिर ना हो जाए. एक्सपोज का मतलब होता है जाहिर हो जाना. लेस और आगे शुड लगा हुआ है, ये कहीं ऐसा ना हो जाए, ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है, याद रखिएगा कि वो इसलिए रोशनी में नहीं आता ताकि उसके काम जाहिर ना हो जाए. बट ही हु डज द ट्रूथ कम्स टू द लाइट, लेकिन वो जो सच्चाई पर अमल करता है वो रोशनी में आता है. दैट हिज डीड्स में बी क्लियरली सीन, ताकि उसके काम वाज़ेह तौर पर देखे जा सके. दैट दे हैव बीन डन इन गॉड, कि वो खुदा में किए गए हैं. आफ्टर दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बाद, इन बातों के बाद, जीसस एंड हिज डिसाइपल्स केम इनटू द लैंड ऑफ जूडिया, यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया की सरजमीन में आए. एंड देयर ही रिमेन्ड विद देम, और वो वहाँ उनके साथ रहा. एंड बैप्टाइज्ड, और बपतिस्मे भी दिए. नाउ जॉन आल्सो वाज बैप्टाइजिंग इन एनोन नियर सालिम, और वहाँ पे यूहन्ना भी सालिम के करीब एनोन में बपतिस्मे दे रहा था. बिकॉज देयर वाज मच वाटर देयर, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था. एंड दे केम एंड वर बैप्टाइज्ड, और वो वहाँ आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया. फॉर जॉन हैड नॉट येट बीन थ्रोन इनटू प्रिजन, क्योंकि अभी यूहन्ना कैद में नहीं डाला गया था. पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ये हैड बीन लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म. देन देयर अरोज अ डिस्प्यूट बिटवीन सम ऑफ जॉन्स डिसाइपल्स एंड द ज्यूज अबाउट प्योरिफिकेशन. डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, तजाद को, कि वहाँ पे यहूदियों और यूहन्ना के शागिर्दों और यहूदियों के दरमियान अबाउट प्योरिफिकेशन, तहारत के बारे में एक झगड़ा बरपा हो गया, या एक डिस्प्यूट या एक तजाद हुआ वहाँ पे. एंड दे केम टू जॉन, और वो यूहन्ना के पास आए. एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, रबी, उस्ताद, ही हु वाज विद यू, वो जो तुम्हारे साथ था, बियॉन्ड द जॉर्डन, यर्दन के पार, टू हुम यू हैव टेस्टिफाइड, जिसके बारे में तूने गवाही दी, बिहोल्ड, देखो, ही इज बैप्टाइजिंग, देखो वो क्या बपतिस्मे दे रहा है. एंड ऑल आर कमिंग टू हिम, और सारे उसके पास आ रहे हैं. जॉन आंसर्ड एंड सेड, यूहन्ना ने जवाब दिया और कहा, अ मैन कैन रिसीव नथिंग, कोई भी आदमी हासिल नहीं कर सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकता, अनलेस इट हैज बीन गिवन टू हिम फ्रॉम हेवन, जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए या ऊपर से ना दिया जाए. यू योरसेल्फ बियर मी विटनेस, तुम भी इस बात के गवाह हो, दैट आई सेड, कि मैंने कहा था, आई एम नॉट द क्राइस्ट, कि मैं मसीह नहीं, बट आई हैव बीन सेंट बिफोर हिम, लेकिन मैं उसके
मैं आई हैव बीन सेंट बिफोर हिम, मैं उसके आगे भेजा गया हूँ. ही हु हैज़ द ब्राइड इज़ द ब्राइड ग्रूम, जिसके पास दुल्हन है वही दुल्हा है. बट द फ्रेंड ऑफ द ब्राइड ग्रूम, लेकिन जो दुल्हा का दोस्त है, हु स्टैंड्स एंड हियर्स हिम, जो खड़ा होता है और उसकी आवाज़ सुनता है, रिजॉइसेस ग्रेटली, वो बड़ा खुश होता है, बिकॉज ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स वॉइस, दुल्हे की आवाज़ से. देयरफॉर दिस जॉय ऑफ माइन इज़ फुलफिल, इसलिए मेरी खुशी पूरी होती है. फुलफिल का मतलब होता है पूरा हो जाना. ही मस्ट इंक्रीज, वो ज़रूर है कि वो बढ़े, बट आई मस्ट डिक्रीज, और मैं घटूं या कम हूँ. ही हु कम्स फ्रॉम अबव इज अबव ऑल. हालेलुया. दिस इज अबाउट जीसस, कि वो जो ऊपर से आता है वो सबके ऊपर है. हालेलुया. नो वन इज लाइक माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. एंड व्हाट ही हैज सीन, और जो कुछ उसने देखा है, एंड हर्ड, और सुना है, दैट ही टेस्टिफाइज, वो उसकी गवाही देता है. एंड नो वन रिसीव्स हिज टेस्टिमनी, और कोई इसकी गवाही कबूल नहीं करता. ही हु हैज रिसीव्ड हिज टेस्टिमनी, जिसने उसकी गवाही कबूल की है, हैज सर्टिफाइड, उसने इस बात की तस्दीक की है, दैट गॉड इज ट्रू, कि खुदा जो है वो सच्चा है. फॉर ही हुम गॉड हैज सेंट, क्योंकि वो जिसे खुदा ने भेजा है, स्पीक्स द वर्ड्स ऑफ गॉड, वो खुदा की बातें कहता है, खुदा के अल्फाज बोलता है. फॉर गॉड डज नॉट गिव द स्पिरिट बाय मेजर, क्योंकि खुदा रूह नाप कर नहीं देता. द फादर लव्स द सन, बाप बेटे से मोहब्बत करता है. एंड हैज़ गिवन ऑल थिंग्स इनटू हिज हैंड, और सारी चीज़ें उसको दे दी हैं, उसके हाथ में दे दी हैं. ही हु बिलीव्स इन द सन, जो बेटे पर यकीन रखता है, हैज़ एवरलास्टिंग लाइफ, उसके पास हमेशा की जिंदगी है. हालेलुया. एंड ही हु डज नॉट बिलीव द सन, और वो जो बेटे पर यकीन नहीं रखता या ईमान नहीं रखता, शैल नॉट सी लाइफ, वो जिंदगी को नहीं देखेगा, हरगिज नहीं देखेगा. बट द रैथ ऑफ गॉड, लेकिन खुदा का गजब अबाइड्स ऑन हिम, उस पर ठहरता है. आमीन. आई होप कि आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा. आप ज़रूर इसमें कमेंट भी करें, और आगे भी इसको दूसरों तक पहुंचाएं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.